नमस्कार दोस्तों, मेरे ज्योतिष ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ग्रहों की दृष्टि क्या होती है। दोस्तों, यह वीडियो पूरा देखिएगा, इससे आपको समझने में आसानी होगी। दोस्तों, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं ग्रहों की दृष्टि के बारे में कि किस ग्रह की कौन कौन सी दृष्टि होती है। दोस्तों, ये आप सभी को चार्ट दिख रहा है, एक जगह ग्रह लिखा है, दूसरी जगह दृष्टि। सभी ग्रहों की 7वीं दृष्टि होती है। अब हम एग्जाम्पल ले लेके समझते हैं किस ग्रह की कौन सी दृष्टि होती है। चलिए अब लग्न कुंडली पे आते हैं। ये आपको लग्न कुंडली दिख रही होगी, ऐसी आपकी भी लग्न कुंडली होगी। तो उसमें ये प्रथम भाव से लेकर 12वें भाव तक आपको देखना है कि कौन सा ग्रह किस भाव में बैठा है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले सूर्य यहाँ 10वें भाव पर बैठा है। अब सूर्य जिस भाव में बैठा रहता है वो भाव तो एक्टिव करता है, उसके साथ साथ उसकी 7वीं दृष्टि होती है। अब 7वीं दृष्टि मतलब 7वां भाव में देखता है। जिससे अब गिनते हैं, पहला भाव, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां। इसकी सूर्य की 7वीं दृष्टि कहाँ पड़ रही है? चौथे भाव पर। इसी प्रकार अब चंद्रमा के देखते हैं। अब चंद्रमा के पास भी 7वीं दृष्टि होती है। अब चंद्रमा कहाँ बैठा है? चंद्रमा बैठा है 9वें भाव में। अब चंद्रमा से गिनते हैं, 7वां भाव कौन सा होता है? पहला भाव, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां। चंद्रमा तीसरे भाव पर अपनी 7वीं दृष्टि डाल रहा है। अब तीसरा देखते हैं। अब तीसरे तो आता है मंगल ग्रह। अब मंगल ग्रह की पास 3 दृष्टि है, चौथी दृष्टि, 7वीं और 8वीं। अब मंगल 7वें भाव में बैठा है, क्योंकि 7वां भाव लिखा है, मंगल 7वें भाव में बैठा है। अब इसकी दृष्टि कौन सी होती है? चौथी। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब मंगल चौथी दृष्टि से 10वें भाव को देख रहा है। अब उसके बाद 5वां, छठा, 7वां, मतलब मंगल 10वें भाव को भी देख रहा है चौथी दृष्टि से, 7वीं दृष्टि से पहले भाव को देख रहा है, और एक दृष्टि कौन सी है? 8वें नंबर की। तो 7, ये 8, तो दूसरे भाव को भी देख रहा है। मतलब मंगल अपने चौथी दृष्टि से 10वें भाव को देखता है, पहले भाव को 7वीं दृष्टि से देखता है, और 8वीं दृष्टि से दूसरे भाव को भी देखता है। इस प्रकार जब मंगल की दशा या महादशा आ गई तो मंगल जहाँ बैठा है वो भाव एक्टिव होगा, और जहाँ उसकी दृष्टि पड़ रही है वो भाव एक्टिव होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब बुध देव कहाँ बैठे हैं वो देखना है, और उनके पास सिर्फ 7वीं दृष्टि है। अब बुध देव 10वें घर में बैठे हैं, तो ये अब 7वें भाव पर देखते हैं। चलिए गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। बुध देव चौथे भाव को देखते हैं, किसकी दृष्टि से? 7वीं दृष्टि से। अब गुरुदेव के पास कितनी दृष्टि होती है? गुरुदेव के पास 3 दृष्टि होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। अब गुरुदेव कहाँ बैठे हैं? गुरुदेव कुंडली में 5वें भाव में बैठे हैं। अब इनके पास कौन कौन सी दृष्टि? 5, 7 और 9। अब गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। गुरुदेव 9वें भाव को 5वीं दृष्टि से देखते हैं। फिर आगे गिनते हैं, 6, 7, और 11वें भाव को 7वीं दृष्टि से देखते हैं। और उसके बाद ये 8वां भाव, ये 9वां भाव। गुरुदेव 9वीं दृष्टि पहले घर पे डालते हैं। तो इनके पास जो 3 दृष्टि है वो कौन कौन से घर को देखते हैं? पहले ये 9वें भाव को देखते हैं, 11वें भाव को देखते हैं, और पहले भाव को देख रहे हैं। ऐसे ही आपकी कुंडली में भी ऐसे ग्रह बैठे होंगे। उसी प्रकार आपको दृष्टि से पता लगाना है कि कौन से भाव को देखते हैं ग्रह। अब आगे बढ़ते हैं। जो शुक्रदेव हैं उनके पास 7वीं दृष्टि है सिर्फ। अब शुक्रदेव कहीं पर भी बैठे हो वहां से 7वें भाव को देखेंगे। जैसे शुक्रदेव ये 11वें नंबर के भाव पर बैठे हैं, तो अब देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये कौन सा भाव है दोस्तों? ये 5वां भाव है। शुक्रदेव 7वीं दृष्टि से 5वें भाव को देखते हैं। अब शनिदेव के पास 3 दृष्टि, 3, 7 और 10। जो शनिदेव हैं वो 3, मतलब इनके पास दृष्टि है, पहले देखते हैं। अब शनिदेव कहाँ बैठे हैं? ये पहले भाव में बैठे हैं। अब तीसरी दृष्टि कहाँ पड़ रही है? पहला, दूसरा, तीसरा। शनिदेव पहले घर में बैठकर तीसरी दृष्टि से तीसरे भाव को देखते हैं, और फिर 7वें भाव को देखते हैं, और फिर 10वें भाव को देखते हैं, क्योंकि ये पहला भाव है तो ये आसानी हो गई। तीसरे, 7वें और 10वें भाव को। अब राहुदेव कहाँ बैठे हैं? राहुदेव जो बैठे हैं वो दूसरे घर में। अब इनके पास जो 3 दृष्टि है वो है 5वीं, 7वीं और 9वीं। अब जो राहुदेव बैठे हैं, अब गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। ये छठे भाव को देखते हैं राहुदेव, 6, 7, 11, ये 8वें भाव को देखते हैं, और फिर 8 और 9 10वें भाव को देखते हैं। इस प्रकार से राहुदेव भी देखते हैं और केतु देव भी देखते हैं। दोस्तों, ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।